आज की वीडियो में हम देख रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि से हम कैसे द्विघाती समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, द्विघाती समीकरण यानी कि जो समीकरण हमारा ax² + bx + c रूप का है उसको हमने पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं। पेपरों में सवाल आता है, हमको समीकरण दिया रहता है खाली हल करो नहीं, जबकि विधि लिखी हुई भी अधिकतर पूर्ण वर्ग विधि तो सीधे नाम से लिखी हुई आती है कि इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए। और हमारे 4.3 प्रश्नावली जो है उसका पहला सवाल भी कह रहा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व है या नहीं है वो हम कैसे चेक करते हैं। हम b² - 4ac का मान निकालते हैं। b² - 4ac ये तो हमने पहले की वीडियो में करा भी था। कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, फिर भी निकाल के देख लेते। b² मतलब ऋण 7 का वर्ग -4a कितना है 2, c कितना है 3, 7 का वर्ग हो गया 49, ऋण 4 दूना 8 3 24, यानी कि यह आ गया हमारा 25। b² माइनस रूट के अंदर वाला मान नहीं, केवल b² - 4ac का मान। पहले की वीडियो में शायद मैंने रूट के अंदर का ना कह दिया हो। b² - 4ac का जो मान आएगा वही हमारा d यानी कि विविक्त कर कहलाएगा। उसका वर्गमूल हम नहीं निकालेंगे, केवल b² - 4ac की वैल्यू जो है, जैसे यहाँ पर 25 आई है, ये हमारा विविक्त कर है। यदि ये धनात्मक है तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व है। अब कैसे हैं वो पूछ नहीं रहा है, यानी कि 0 है या 0 से बड़ा आ रहा है, 0 या धनात्मक मान आ रहा है तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। 0 आ रहा है तो मूल बराबर होंगे, धन में आ रहा है तो क्या होंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। यदि ऋण में आ रहा है तो तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब हमने पूर्ण वर्ग विधि से हल करने के लिए क्या करना है, प्रत्येक स्टेप को ध्यान से देखें और ताकि आसानी से समझ में आए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। +3 सबसे पहले हम देखते हैं कि x² का गुणांक क्या है। हमारे पास 2 है तो हमेशा हमको सबसे पहले x² का गुणांक क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। 1 करना पड़ेगा मतलब यदि x² के साथ कोई अंक है, 1 हो तो उसको तो लिखा होता नहीं है। यदि कोई अंक है तो उससे हम पूरे समीकरण को भाग देंगे। जैसे यहाँ पर 2 है तो पूरे समीकरण को हम क्या कर देंगे, 2 से भाग देंगे। तो क्या करेंगे, x² के गुणांक क्या है 2 से भाग देने पर, अब 2 से हम इसको भाग दे दें, 2x²/2 करेंगे तो x² बचेगा, इसका बट्टा 2 करेंगे तो ऋण 7/2 x बचेगा, धन 3/2 आएगा। पहला स्टेप है x² के गुणांक को 1 बनाना। ठीक है, 1 बनाना मतलब वहाँ पर कोई अंक है तो हम उससे भाग दे देंगे पूरे समीकरण को। फिर हमने क्या करना है, x का गुणांक देखना है। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक हमारा है 7/2। ठीक है, x के गुणांक के आधे, इसका आधा कितना हुआ, आधा करना है तो हमने आधा कर दो, 7/2 था यानी कि उसको आधे से गुणा कर दो ऐसे, तो कितना हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। का वर्ग, इसका वर्ग कितना होगा, ऐसे हो गया 7/4 का वर्ग। जोड़ने व घटाने पर अब पूरे समीकरण में हम क्या कर देंगे, x का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ और घटा देंगे। x का गुणांक ये है, इसका आधा हुआ 7/4, 7/4 का वर्ग जोड़ और घटा देंगे। कहाँ, x के बात कर देंगे उस चीज़ को, x के बाद तो हम क्या लिख देंगे, अभी क्या बन जाएगा हमारा x² ऋण 7/2x, ये था, धन यही इसका आधे का वर्ग जोड़ना है। आधा का वर्ग कितना है, यानी कि 7/4 का वर्ग हमने जोड़ना है और 7/4 का वर्ग हमने घटाना भी है। फिर हमारे पास बचा था 3/2 बराबर 0। अब हमारे पास ये बन गया। पहला स्टेप ध्यान रखना है कि x² का गुणांक 1 बनाना है, फिर हमने x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है, तो हम पर ये मिल गया। अब हम हमेशा देखेंगे कि जो शुरू के 3 पद होंगे वो हमारे a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर बन रहा होगा। ये है, यदि x का गुणांक जो है ऋण में है तो a - b का होल स्क्वायर बन रहा होगा, और यदि धन में है तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा होगा। अब यहाँ पर क्या है, 7/2 जो है वो हमारा ऋण में है
तो x का गुणांक ऋण में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। a की जगह हमारे पास क्या है, x है, ऋण ये हो जाएगा 7/2, 7/4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइप का हो गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर x ऋण 7/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, x ऋण 7/4 के होल स्क्वायर को हमने खोला तो हमको यही चीज़ मिल जाएगी। अब यदि हम रफ हम इस चीज़ को हल कर भी आपको दिखा भी देते हैं। x ऋण 7/4 का होल स्क्वायर कहा मैंने, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7/4 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ये हो गया, इससे कटा 2 बार, यानी कि x स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर ऋण 7/2x। यही पद हमको शुरू के 3 पद मिले हैं ये, यानी कि ये हो गया x माइनस, कुल मिला के हमने देखना है कि x के गुणांक वाला यदि धन में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और ऋण में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बाकी को देखें हम, ऋण 7 का वर्ग हो गया 49/4 धन 3/2 बराबर 0। फिर यह हो गया हमारे पास x ऋण 7/4 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों का लॉसो 4 आ सकता है, 4 लॉसो लिया, ये तो पहला 49 है ही माइनस 49, ये इसको 4 बनाएं तो क्या होगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 4 नहीं, यहाँ पर हमने देखो 7 से 49 करा, 4 चक्को 16 करना हम भूल गए ना, तो यहाँ पर तो हर में तो 16 होगा, इसका भी तो वर्ग करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा लॉसो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा लॉसो 16 आएगा, 16 आएगा ना, 49/16 होगा ये, धन 3/2 हमारा ये है, तो 16 हमने लॉसो लिया, तो ये इसका अंश तो यही रहा। अब इसको 16 बनाने के लिए हमको किससे गुणा करना पड़ा, 8 से, तो 8 से ये भी गुणा होगा, 8 3 24 होगा, ये होगा कितना यहाँ पर 24, यानी कि 24 है। अब देखो x ऋण 7/4 का वर्ग ऋण 49 धन 24, तो ये हो गया हमारा ऋण 25/16 बराबर 0। इसको हमने लिख दिया x ऋण 7/4 का वर्ग ऋण, ये किसका वर्ग हमारा बना 5/4 का वर्ग, 5×5 = 25, 4 चक्को 16 बराबर 0। 25/16 था, उसको हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास मिल गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, a की जगह हमारे पास ये था, प्लस b करेंगे तो धन 5/4, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a की जगह हमारे पास ये चीज़ थी, माइनस b करेंगे तो हमारे पास ये हो गया बराबर 0। ठीक है, अब ये क्या बन गया, x, यहाँ इन दोनों का लॉसो 4 आया, 4 हमारा लॉसो आया, तो ऋण 7 धन 5 कितना हो गया, ऋण 2। ऐसे यहाँ x, यहाँ पर लॉसो 4 आया और अंश ऋण 7 और ऋण 5 ऋण 12 बराबर 0। दो हैं, इनका गुणनफल 0 है, या तो पहला 0 और दूसरा 0। यदि x ऋण 2/4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/4, 2/4 मतलब 1/2। यदि x ऋण 12/4 बराबर 0, तो x बराबर 12/4 यानी कि 3, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 और 3 आ गई। इस तरीके से हमने पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। हम किसी भी विधि से हल करें वैल्यू तो बराबर ही आएगी, परंतु पेपरों में लिखा हुआ आता है कि पूर्ण वर्ग विधि से हल करो। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखा मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, 0 या धन में आया तो वो क्या हो गया, अस्तित्व होगा। केवल b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, रूट के अंदर नहीं। और b स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, विविक्त कर भी कहते हैं। कभी भी विविक्त कर निकालो भी आ सकता है। फिर हमने देखना है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यदि कोई अंक है उसके साथ तो उससे भाग दे देना है, तो हमारा ये बना। फिर हमने क्या करना है, एक्स का जो गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ना और घटाना है, तो हमको ये मिला। फिर हमने देखना है कि
शुरू के 3 पद a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेंगे। यदि x का गुणांक ऋण में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेंगे और धन में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेंगे। ये बन गए और पीछे वाले को हल कर देना है इस टाइप से। फिर ये आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में आएंगे तो उसको हम तोड़ देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में। भिन्नों को हल करना हमको आता ही है तो हमको ये मिल गया। अब दोनों का गुणनफल 0 है तो एक बार पहले वाले को 0 लेंगे, x की एक वैल्यू निकल जाएगी, फिर दूसरे वाले को लेंगे, x की दूसरी वैल्यू निकल जाएंगी। जो 4.3 प्रश्नावली है उसका पहला और दूसरा प्रश्न इन्हीं श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र और पूर्ण वर्ग विधि से ही संबंधित हैं।